नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। मैं नारायण रावत आप सबका सोशल मीडिया के माध्यम से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो एजेंडा है, मुद्दा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की भूमिका। आज ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा और माननीय अपर मुख्य सचिव के द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ है, जिसमें अब आरएसएस के प्रातःकालीन और सायंकालीन सभा में राजकीय कर्मचारी अधिकारी प्रतिभाग कर सकते हैं। साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी प्रतिभाग कर सकते हैं। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कर्मचारी जो राजकीय आदर्श कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ है, साथ ही देश के लोकतांत्रिक संवैधानिक मौलिक अधिकारों के तहत उनको भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि वो मर्यादा में रहकर अपनी बात को रख सके। इस मुद्दे से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अलग अलग राज्यों में राजकीय कर्मचारियों पर सरकारों ने जबरन उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात करते हुए किन्हीं को सस्पेंड किया, किन्हीं को बर्खास्त किया, लेकिन वो कर्मचारी समय समय पर माननीय हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश भी जारी हुए हैं जिनमें राजकीय कर्मचारियों को राजनीतिक रूप से भी अपनी बात को रखने का मौका मिला है और वो इस प्रकार के कई मुकदमों को जीतने का भी काम उन्होंने किया है। मैं उत्तराखंड का एक समाज सेवी होने के नाते, एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होने के नाते और अपने देश के संवैधानिक मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के अभिव्यक्ति की आज़ादी को रखने वाले व्यक्ति होने के नाते कहना चाहता हूं कि हर किसी को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, अपनी सहभागिता अलग अलग कार्यक्रमों में रखने की आज़ादी है। मैं इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखूंगा और न इसमें राजनीतिक बात करना चाहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये आदेश निर्गत हुआ, इस आदेश में कुछ और चीजें भी ऐड हो सकती थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो कहते हैं कि हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, सशक्त राष्ट्र की बात करते हैं और हम भी उनकी बातों को मानते हैं। हम राजनीति के इस दलदल में नहीं फंसना चाहेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, गलत क्या है, लेकिन आरएसएस का हम सम्मान करते हैं। मेरा सिर्फ इतना निवेदन था कि केवल आरएसएस ही नहीं बल्कि देश की आज़ादी में योगदान देने वाला संगठन, सेवा दल, ऐसे कई अनेक संगठन हैं। अगर उन संगठनों में भी राजकीय कर्मचारी अधिकारियों को आदर्श कर्मचारी नियमावली के तहत मर्यादा में रहकर प्रतिभाग करने के लिए इस पत्र में जिक्र हुआ होता तो शायद मुझे और प्रसन्नता होती, खुशी होती। केवल आरएसएस का इसमें उल्लेख करते हुए सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का उल्लेख करते हुए जो कर्मचारियों को प्रतिभाग करने के लिए मैं कहूँगा स्वतंत्रता मिली है, वो सही है। कर्मचारी अपने 8 घंटे की ड्यूटी करता है, अपने धर्म का निर्वहन करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कर्मचारी सत्ता पर बैठे हुए लोगों के प्रभाव और उनके आभा मंडल से प्रभावित होकर अनुचित और उचित का ज्ञान भूल जाए। और मैं ये भी मानता हूं कि कर्मचारी केवल कर्मचारी नहीं बल्कि एक उत्तराखंड राज्य निर्माणकर्ता भी है। यदि हमारी चुनी हुई सरकार कहीं पर गलत होती है तो राजकीय कर्मचारी को भी अधिकार है और होना चाहिए कि वो सरकार को सही करने के लिए अपने विचार प्रकट करें। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो ये मानता हूं कि हम अपनी मर्यादाओं में, सीमाओं में रहकर जो जिम्मेदारियां हमें मिली हैं हम उसका निर्वहन करेंगे, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अपनी बात को रखने का भी संयम, हौसला और ताकत रखते हैं, होनी चाहिए। अगर इस पत्र में इन संगठनों के अलावा कुछ अन्य संगठनों का भी उल्लेख होता
तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। और कई ऐसे, आज जब ये पत्र निर्गत हुआ, कई लोगों से मेरी चर्चा भी हुई। उसके बाद मेरी जिज्ञासा बढ़ी और आप सब जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर अलग-अलग मुद्दों को लेकर आप सबके बीच में आता हूँ। उसका एक ही उद्देश्य है कि आप सब मुझे सुनते हैं, स्नेह देते हैं, मेरी बातों पर मनन करते हैं, मेरा हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं मेरी अंतरात्मा से आवाज़ उठती है कि मैं कुछ सच बोलूँ। तो मैं इस पत्र के न विरोध में हूँ, न मैं इस पत्र पर छीटाकशी कर रहा हूँ, मैं बल्कि इसका स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन आरएसएस की तरह कई कई ऐसे संगठन हैं, जिनका इतिहास रहा है। उन संगठनों में भी अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपने नियमों के तहत प्रतिभाग करने की आज़ादी मिले, ये मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ। देश की आज़ादी में सेवा दल ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया और दूसरे अनेक दल हैं, कई दलों का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कई संगठन हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। हेल्दी डेमोक्रेसी में ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर मैं इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखूं तो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और आरएसएस एक तरफ राष्ट्र निर्माण की बात करती है और दूसरी तरफ आज केंद्र से लेकर राज्य तक जो सरकारें चल रही हैं, कहीं न कहीं उसकी नींव आरएसएस है और आरएसएस के एजेंडे के तहत सरकारें चलती हैं। हो सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निवेदन पर आभा मंडल से या उनके प्रभाव से यह आदेश जारी हुआ हो, लेकिन मुझे उसमें कोई त्रुटि नहीं लगती है। लेकिन इसमें इतना ज़रूर है कि दूसरे दलों का भी उल्लेख होना चाहिए था। जहाँ तक इस प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अल्प मानदेय वाले कर्मचारी हैं, निगम के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों का तो इतना शोषण है कि उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है। डेमोक्रेसी के राइट्स का हनन हो रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूं। मैंने जिस प्रकार से संघर्ष किया है, मेरे सहयोगी और मेरे साथी, मेरे वरिष्ठ जिन्होंने मेरा साथ दिया, वो जानते हैं कि इस प्रदेश के एक मनरेगा कर्मचारी ने केवल अपने लोकतांत्रिक, संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रकट करते हुए जब न्याय के लिए कहीं पर अपनी बात रखी तो मुझे रोजगार से भी निकाल दिया गया, मुझे जेल भी डाला गया और मैं माननीय हाईकोर्ट की शरण में गया और वहां से न केवल अपने लिए बल्कि प्रदेश के हजारों संविदा कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को बुलंद करते हुए एक आदेश लेकर आया कि हम स्वतंत्र हैं, मर्यादाओं में रहकर, सीमाओं में रहकर हम सरकार से सवाल पूछ भी सकते हैं, सरकार को गलत दिशा में भटकने से भी रोक सकते हैं। लेकिन आज जब राजकीय कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की आज़ादी और उन्हें इन सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और आरएसएस जैसी शाखाओं में प्रतिभाग करने का अवसर मिल रहा है, तो मैं अपने सभी राजकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दल से बड़ा देश है, कोई भी संगठन हो, हम हर संगठन का सम्मान करते हैं और संगठनों के माध्यम से ही विचार आगे आते हैं। यह बात अलग है कि आज की राजनीति अलग है। ग्लैमर जिस प्रकार से राजनीति में आ चुका है, उस ग्लैमर ने आज दूरदर्शिता, विचारधारा और तमाम मुद्दों को दफन करके रख दिया है। आज जनसंघर्षों से जुड़े हुए लोग बहुत कम हैं, इसीलिए आज ऐसे जनप्रतिनिधि कम मिलेंगे जो अपनी बात को रखना चाहेंगे। मेरा आज बहुत मन था कि इस विषय पर मैं बोलूं और मैं हर बार अलग अलग मुद्दों पर आता हूं, तो मेरा उत्तराखंड सरकार से पुनः ये मांग रहेगी
कि आरएसएस के तर्ज पर प्रदेश में जो सेवा दल है, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ मिलकर देश की आज़ादी में योगदान दिया है, महात्मा गांधी जी ने जिस दल का निर्माण किया, ऐसे दलों में भी लोग प्रतिभा करें, उन्हें भी छूट मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं। सरकार जनता की आवाज को और अधिकारियों के कर्मचारियों की आवाज को दबा नहीं सकती। हाँ, ये मैं मानता हूं, यदि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अपनी मर्यादा सीमा में बाहर जाकर अनुचित आचरण करता है तो कर्मचारी नियमावली बनी हुई है, उसके अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कार्यवाही भी होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बार और बता दूं कि आदर्श कर्मचारी नियमावली राजकीय कर्मचारी अधिकारियों के लिए है। प्रदेश में हम जैसे हजारों नौजवान जो कई दशकों से शोषण के तहत काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए ये नियमावली नहीं आती है। उसके बाद भी हम मर्यादा में रहकर बोलते हैं। मैं इस विषय पर जितना ज्ञान रखता हूं, मैंने बोला, मैं चाहता हूं कि प्रदेश के राजकीय अधिकारी और कर्मचारी अपनी सेवा के साथ साथ वो संघ की शाखा में भी जाए, वो सांस्कृतिक गतिविधियों में भी जाएं, वो सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ें, और साथ ही साथ दूसरे जो अन्य संगठन हैं जो इस देश को मजबूत करना चाहते हैं, उन संगठनों में भी प्रतिभाग करें। इसलिए मैं आज अपने विचार प्रकट करने के लिए आप सबके सम्मुख आया हूं। मुझे बहुत खुशी हुई कि कहीं ना कहीं अब भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी को बल मिला है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये आदेश केवल राजनीतिक एजेंडे के तौर पर ना हो, बल्कि आदेश सबके लिए हो, और इस आदेश के अंतर्गत और भी संगठन जुड़े। आज मैं आप सबके सम्मुख इस वीडियो को लेकर आया हूं, वो पत्र भी साझा कर रहा हूं। तो अगर मेरे वक्तव्य से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उचित अनुचित के तराजू के पलड़े को बैलेंस करने के लिए मुझे जो बोलना था वो मैंने बोला। अगर मैंने किसी की भावनाओं को आहत किया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।